अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। आज हम बैंडिकैम के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे और ये देखते हैं कि हम अपनी बैंडिकैम से अपनी वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड कर लिए और इसमें जनरल सेटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार है, इसमें कुछ बटन्स आपको दिए हुए हैं। जिस तरह से ये मिनिमाइज़ है और ये क्लोज बटन है और ये हेल्प का बटन है और यहाँ पे जो है शेड्यूल रिकॉर्डिंग। यहाँ से हम जब शेड्यूल रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि कैमरा आपका लगा हुआ हो तो किस टाइम से किस टाइम तक आप इनको रिकॉर्डिंग में रहना चाहें। तो ये ओपन आउटपुट फोल्डर है, यहाँ से आप अपने फोल्डर पे जा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर बैंडिकैम, इससे आप बैंडिकैम को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और बटन्स है। हमारे पास पहले जो राइट साइड पे टॉप पे जो बटन है ये कैप्चर का बटन है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट टाइम पे जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक पिक्चर निकलवाएगी और जहाँ कहीं भी आपको एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेता है। यहाँ पे गोल सा जो रेड बटन जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टॉप और स्टार्ट का बटन है। जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप और स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉज का बटन है और जब भी हम अपनी रिकॉर्डिंग को रोकना चाहें तो हम अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज और शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग शुरू है, तब तक ये काम नहीं करता, लेकिन दूसरी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कब और कहाँ से कहाँ हमारे पास ये काम करता है। टैक्स का बटन है, यहाँ से हम अपनी रिकॉर्डिंग का टैक्स ऑन कर सकते हैं। जब भी हमारे पास जब रिकॉर्डिंग शुरू है तो हमारे रिकॉर्डिंग पे हमारे चैनल का नाम इस तरह से कोई दूसरी चीज़ आप भी उन पर यहाँ पे इस टैक्स के ज़रिए आप उन पे लगा सकते हैं। ये हमारे पास माउस ऐड माउस कर्सर इफेक्ट है। यहाँ पे जब भी आप माउस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके माउस पे राउंड अबाउट इस तरह से स्क्वायर्स आएंगे और ये हमारे पास स्क्रीन की जो साउंड है, अब ये रिकॉर्डिंग का जो साउंड है जो आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जब भी हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जो निशान है ये ऊपर नीचे आते जाते हैं। ये हमारे पास ऐड माइक हैं, यहाँ से हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका माइक यानी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं है तो इस पर क्लिक करके इस पे सेटिंग पे जा सकते हैं। ये ऐड स्पीकर हैं, यहाँ से आप स्पीकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका वेबकैम और ले हैं, यहाँ से आपकी जब भी कैमरा कंप्यूटर के साथ अटैच है तो इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब भी इस ड्रॉप डाउन विंडो पे आप बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट अ रिकॉर्डिंग एरिया, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी क्लिक करते हैं तो इस तरह से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी नहीं। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एरिया बना के इस तरह से आप एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक आपको अपनी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वहाँ तक आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल ऑन अ स्क्रीन। जब भी हम अपनी स्क्रीन को सेलेक्ट अ रिकॉर्डिंग एरिया और ये इस स्पेसिफिक एरिया में हम अपनी रिकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी हमारी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है, छोटा रिकॉर्डिंग बड़ा रिकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर हम अपना जो रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080। तो इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे है फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि जब भी हम अपनी जो डिस्प्ले पे आते हैं इस तरह से कंप्लीट जो रेड सा आपको इंडिकेशन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो फुल है। ऑलवेज शो कंट्रोल बार, जब भी आप कंट्रोल बार पे आप इसको शो करना चाहें तो यहाँ पे आप उसको वो कर सकते हैं। यह पे ऑलवेज हाई कंट्रोल बार, यहाँ पे आप हाइट कंट्रोल बार में भी इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है, ये एरिया है, यहाँ से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अगर इस रिकॉर्डिंग पे आए तो इस तरह से रिकॉर्डिंग हमारे शुरू हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप और हॉट की पे हमारे पास F12 के ज़रिए हम अपनी रिकॉर्डिंग को रोक और स्टार्ट कर सकते हैं। और पॉज रिकॉर्डिंग और हॉट की से हम शिफ्ट F12 ऑन द रिकॉर्डिंग फॉर टाइम पे जब भी हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो शिफ्ट F12 दबाने से हमारी रिकॉर्डिंग पॉज और स्टार्ट हो सकती हैं।
और यहाँ पे हमारे पास शो माउस कर्सर, यहाँ पे हमारे पास जो हम माउस आप ये देख रहे हैं, ये कर्सर शोविंग के लिए है। ऐड माउस क्लिक इफेक्ट, और जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह से आपके माउस पे एक क्लिक नज़र आएगा। ऐड वेब कैम ओवरले, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ऑन यूज़ है और इसको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अब होम में आते हैं। होम में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड, और जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो इसी वजह से गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग अब चल रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फुल स्क्रीन है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप रिकॉर्डिंग है और व्यू ऑनलाइन हेल्प है। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए आपके साथ F12, जब भी आप 12 दबाएंगे तो इस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, इस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको पॉज करना है तो शिफ्ट F12 अगर आप दबाएं तो आप अपनी कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको दोबारा चलाना है तो शिफ्ट F12 दबाने से आपकी रिकॉर्डिंग। तो इस आते हैं हमारे पास यहाँ पे वीडियो है। जो वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है तो यहाँ पे हमारे साथ स्क्रीन पे आती हैं, लेकिन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट F और बैंडिकैम और वीडियो और वर्ड वीडियो 2021 मैंने उनको एज अ डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेव रखने को उनको ऑप्शन रखा है। तो इस वजह से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस हैं, जो भी पिक्चर आप ले रहे हैं तो यहाँ इस तरह से पिक्चर आएगी। तो इसको हमने क्लोज करना है और इस फॉर एग्जांपल हम वीडियो पे आते हैं, इस तरह से हम इसको क्लोज करते हैं। जनरल पे हम आते हैं तो हम कुछ हमारे पास ऑप्शन है जो हम यहाँ से ऑन और कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट फोल्डर में हम जब अपनी वीडियो को बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक फ़ोल्डर में रखना चाहें तो इस 3 डॉटेड बटन पे जब भी हम क्लिक करेंगे हम उनके लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक फ़ोल्डर बनाए और वीडियो के नाम से, और ये अगर हम वीडियो 2021 इस तरह से अगर हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये फोल्डर बैंडिकैम के अलावा हमारे पास सिलेक्टेड है। अब हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पहले जो वीडियो है हमने यहाँ पे सेव रखा है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंडिकैम और विंडो ऑलवेज ऑन टॉप। जब भी बैंडिकैम यहाँ पे आप थोड़ा सा वो क्लिक रोकेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपके साथ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैंडिकैम मिनिमाइज टू ट्रे, जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे इनकी वो एक आइकन आएगी। जनरल पे आते हैं और इस तरह से जनरल पे हम जब भी आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ 1-2 ऑप्शंस थे, वो ऑप्शन हम थोड़े से वो उसको ऑफ रखते हैं। तो इसी तरह हम अगर ओपन पे जाते हैं तो हम इस पर डायरेक्ट उस फोल्डर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारी डेटा सेव हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एडवांस का बटन है। जब भी हम एडवांस पे आते हैं तो एडवांस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से पहले हमारे पास जनरल है, जनरल पे हमारे पास जितनी भी बैंडिकैम विंडो ऑन टॉप ये हमने पहले ही डिस्कस की। तो इस तरह से आउटपुट में हम जब भी हम अपनी उसके लिए पैथ सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और हुकिंग में हमारे पास जितनी भी हुकिंग और टारगेट हैं ये पहले से चेक लगे हुए हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। और लैंग्वेज भी हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। जब भी हम अदर पे आते हैं तो अदर से हम कुछ और रिकॉर्डिंग जो सेटिंग है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग पे जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ मोर ऑप्शन हमारे साथ स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। पहले हम साउंड पे आते हैं। साउंड पे जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड साउंड, जब हम अपने माइक से ये रिकॉर्डिंग हमारे पास वहाँ पे स्क्रीन के साथ रिकॉर्डिंग भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो सेव ऑडियो ट्रैक और वाइड रिकॉर्डिंग और .wav एक एक्सटेंशन है। और जब भी हम इस पे चेक लगाएं तो इसी तरह कंप्यूटर पे जब हम कोई चीज़ चलाते हैं तो इसकी आवाज़ भी उनके साथ सेव होती जाएगी।
फॉर एग्जांपल अगर हम एक गेम खेल रहे हैं, जब गेम इनको हम इसकी साउंड रिकॉर्ड किया, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी और साउंड डिवाइस है, यहाँ पे हमारे पास स्पीकर है। स्पीकर में हम भी इस ट्रिगर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिसेबल, डिफ़ॉल्ट और इस तरह से हेडफोन, 5 हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इस तरह से कुछ भी और ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा है तो हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में हम और माइक्रोफोन 5 हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस ये रखे हैं। इस तरह से इसमें भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये रखा है, माइक्रोफोन ही रखा है। और इस तरह से हम यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो वॉल्यूम रखी है इस तरह से हम ये भी रख सकते हैं 66 थी, लेकिन हम अगर कम करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन और जितना भी आप इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से फिर बाहर जो साउंड है इस तरह से आपकी साउंड के अलावा वो साउंड इसमें बहुत ज़्यादा शोर होगी, तो इसी तरह से थोड़ा सा कम लेवल पे रखें तो इस तरह से बेहतर होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी साउंड डिवाइसेस है, ये एडवांस है। और माइक्रोफोन 5 हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस हैं, यहाँ से हम अपनी ये सेटिंग अगर हम करना चाहें तो डिसेबल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन भी हम इसको माइक्रोफोन ही रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 साउंड मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी इनटू 1 ऑडियो ट्रैक। 1 ऑडियो ट्रैक पे हमारे पास 2 साउंड यहाँ पे वो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको हटाएं जब भी हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, इससे बाहर साउंड इस पर अफेक्ट नहीं होगी। इस तरह से हम इसको ओके करते हैं, और ओके जब भी करते हैं जितनी भी हमने सेटिंग की तो हमारी सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक वेब कैम है, और वेब कैम में ऐड वेब कैम वाले टू वीडियो, जब भी हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह से हमारी वीडियो यहाँ से ऑन हो जाएगी। तो जब भी हम क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड वेब कैम वाले टू आउटपुट वीडियो फाइल और सेव वेब कैम वीडियो एज अ सेपरेट फाइल .mp4, और इसको अगर हम ऑन रखते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी यहाँ पे एक वीडियो नज़र आएगी, लेकिन हम इसको फ़िलहाल अगर इस तरह से आपने बॉटम राइट साइड पे करना है, अगर इस तरह से लेफ़्ट कॉर्नर साइड पे करना है, और बॉटम पे अगर अबाव राइट साइड कॉर्नर पे करना है, अगर अबाव लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे करना है, इस तरह से अगर आपने सेंटर पे करना है तो इस तरह से आप सेंटर पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से इसको बढ़ाने से इस तरह आप ये देखें ये उनकी वो हो जाती हैं। इस तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर आपने ऑन करना है इस तरह से ये ब्लेंडिंग खुद ब खुद चली जाती हैं। और यहाँ पे फ्लिप स्क्रीन है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं इस तरह से, कोई दूसरी साइड पे वर्टिकली अगर आप देख रहे हैं इस तरह से आप उनको एक दूसरी साइड पे कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन है 50 पोजीशन है, अगर आप इन पोजीशन यहाँ से चेंज करना चाहें। हमारे पास यहाँ पे ऑटो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, ऑटो कंप्लीट बाय साइज। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं ऑटो कंप्लीट रिकॉर्डिंग में और डिसेबल में बाय रिकॉर्डिंग टाइम मैक्सिमम जो मैंने बाय रिकॉर्डिंग जो रखी 3 GB रखा, तो इसको हम इस तरह से रहने देते हैं। जब भी हम वीडियो पे आते हैं, वीडियो में कुछ सेटिंग है रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड पे आते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप और हुक की जो है जो F12 है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। जब भी आप पहले F12 दबाएंगे तो ऑन रिकॉर्डिंग तो आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप और स्टार्ट हो जा सकता है इससे F12 से। यहाँ पे पॉज हुक जो हुक की है और हॉट की है, तो इस पर हम शिफ्ट F12 दबाने से हमारा रिकॉर्ड पॉज हो जाती है। तो अगर शिफ्ट F12 दबाएं तो हमारा रिकॉर्ड दोबारा वहीं से स्टार्ट हो सकता है। ऐड माउस क्लिक इफेक्ट, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करते हैं जिस तरह से यहाँ पे मैंने क्लिक की, आपने देखा कि हमारे माउस के इर्द गिर्द जो इफेक्ट आपको नज़र आया, तो इस तरह से इफेक्ट आपको वो नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे जब ऐड वेब कैम वाले पे हम क्लिक कर ले तो इस तरह से ऊपर में आपको ये इंडिकेशन वेब कैम वाले का जो आपको नज़र आया तो ये एक्टिव हुआ। जब भी आप उनको यहाँ से हटाएं तो इस तरह से ये हट जाता है।
यहाँ पे एक अदर सेटिंग है, जब भी सेटिंग पे आते हैं तो वह हम वहाँ उस सेटिंग पे आते हैं जो हमने पहले आपको ये सेटिंग बताई। तो यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर हम जनरल में जब एडवांस पे आते हैं तो एडवांस पे, और इस तरह से हुक वगैरह इस पे यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर होम की साइड से भी हम आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो वीडियो के अलावा ये आपने देखा, जिस तरह से फॉर्मेट AVI, ये सेटिंग मैंने आपको वहीं पे बता दी थी। तो इस तरह से हम सेटिंग में यहाँ अगर हम क्लिक कर ले तो हम उस सेटिंग पे दोबारा आ सकते हैं जो मैंने आपको फॉर्मेट सेटिंग पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। अगर हम इमेज पे आए तो जब भी हॉट की पे हम क्लिक करें F11 से, ये हम F11 के ज़रिए हम आ सकते हैं। अगर यहाँ पे रिपीट और स्क्रीन कैप्चर जो 1 सेकंड है जो मैंने यहाँ पे रखा है, तो 1 इस तरह से 1 सेकंड अगर आप उनको रखना चाहें तो रिपीट इसको मैं ऑफ ही रखूँगा, क्योंकि जब भी मैं पिक्चर लूँगा तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग जब भी आप क्लिक करेंगे F11 से, ये इस तरह से आपको क्लिक करते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से एक चीज़ यहाँ पे रहती है इमेज, और जब भी हम इमेज पे क्लिक करें तो ये हमने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, यानी हमने F11 से हमने कुछ पिक्चर ली हुई हैं, तो जब भी हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे साथ ये पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनके बैकग्राउंड के पिक्चर हैं। तो यहाँ पे हम जब भी कोई पिक्चर लें तो इस पिक्चर में हम कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर एरो बनाना है, तो इस तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल एक वैसी लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने माउस लेना है तो इस माउस के ज़रिए हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट लिखना चाहे तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एरेज़र है और कंट्रोल F9, और इस एरेज़र के ज़रिए से हम कोई चीज़ एरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे कुछ एरेज करना चाहे तो इस तरह से हम एरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक पेन है, जब इस पेन के ज़रिए से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गूगल, अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम इस पेन के साथ या इस पेंसिल के साथ हम लिख सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पे हमारे पास एक और है हाइलाइटर, और इस हाइलाइटर के ज़रिए हम अपनी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं ये। और यहाँ पे ये हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स हमने देख लिया। और ये हमारे पास नंबरिंग है, जब भी हम नंबरिंग करें तो A1 2 और 3 4 इस तरह से अगर हम अपने पेज पे नंबरिंग करना चाहे तो इस तरह से हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर इनका हम कलर चेंज करना चाहें तो इस तरह से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके दबाएं तो यहाँ पे इस तरह से 7 8 9 10 और ये नंबरिंग हुई। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो पिक्सल है, अगर हम 30 रखना चाहें तो हम 30 भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।